कई बार कहानी वहाँ से शुरू नहीं होती जहाँ किरदार आज रहते हैं, बल्कि वहाँ से शुरू होती है जिस हिस्से को किरदार ने बहुत पीछे छोड़ दिया होता है। हेलो एवरीवन, आई एम दीक्षा। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। पढ़ाई अच्छी चल रही होगी इसलिए कहा क्योंकि आई नो 70 to 80% ऑफ माई ऑडियंस इज एस्पिरेंट। इस चैनल को देखने वाले ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसी न किसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर रहे होंगे, तो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। तो सुबह 5 बजे से नींद और अलार्म के बीच की लड़ाई चल रही थी एंड फाइनली मैं उठ गई और अलार्म बंद किया एंड अच्छे से बेड वगैरह क्लीन किया और ब्रश वगैरह करके पढ़ने के लिए बैठ गई, जो आपने अभी देख लिया है। दिन की शुरुआत आज के दिन को प्रोडक्टिव कैसे बनाए, तो इसे टू डू लिस्ट के साथ मैंने कर दी एंड मैंने मेरा फर्स्ट साइंस का सेशन स्टार्ट कर दिया। 1-2 दिन में मेरी एग्ज़ाम है, तो इसीलिए फिर मैंने आज साइंस रिवाइज करने का सोच लिया था। WRD की एग्ज़ाम है 27 ऑफ दिसंबर को, तो उसी के लिए मेरा रिवीजन चालू है एंड उसके बाद मैं फिर अपने अच्छे से सेशंस लगाऊंगी। मुझे मॉक्स वगैरह भी देने हैं, तो वो भी फिर स्टार्ट कर दूंगी। उसके बाद मैंने ये फ़िश फ्राई की थी, तो नाश्ता किया एंड फिर मैं चली गई लैब में जाते ही सबसे पहला काम होता है टाइमर लगाना, तो मैंने टाइमर स्टार्ट कर दिया एंड लाइट्स वगैरह सब कुछ ऑन कर दिया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एग्ज़ाम है, इसीलिए फिर मुझे मराठी का भी रिवीजन करना था। मराठी, इंग्लिश, जीएस एंड जीएस में ही साइंस वगैरह आ गए, लेकिन वो पेपर 2 में भी है, मतलब उसमें 2 पेपर है, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 2 में साइंस है एंड बाकी के ये सब्जेक्ट्स है, इंग्लिश, मराठी, मैथ्स एंड ऑल, सीसैट जैसा, मतलब रीजनिंग वगैरह। तो उसका मैंने फर्स्ट सेशन करने का सोच लिया जब मैं लैब में आई तभी। बहुत सारे चैप्टर्स मेरे मराठी के हो चुके हैं, मुझे सिर्फ उसको रिवाइज करना होता है, या फिर पूरी बुक ही मेरी मराठी की पढ़ के हो चुकी है। पहले मुझे बहुत हार्ड जाता था मराठी, बट अभी समझ में आता है एंड इजीली, बहुत इजी होता है। क्वेश्चंस भी बहुत इजी होते हैं उसके। 15 क्वेश्चंस होते हैं फॉर 30 मार्क्स। ऑब्जेक्टिव वाला टेस्ट है ये, तो हो जाता है वो। मेरे मेन एग्ज़ाम के पॉलिटी एंड जियो के रिविजन्स चल रहे थे, लेकिन इस एग्ज़ाम के बीच में ही डेट आ गई एंड मैंने कुछ भी रिवाइज नहीं किया था, मतलब कुछ भी नहीं। लास्ट मंथ से मैंने मराठी को हाथ नहीं लगाया होगा, इंग्लिश को हाथ नहीं लगाया होगा, नॉट इवन साइंस, किसी को भी नहीं। जो मेरा रेगुलर होता है हमारे स्टेट के एग्ज़ाम्स के लिए, वही मैं पढ़ रही थी। लेकिन फिर मैंने अभी सोचा कि ऐसा ही चला तो फिर ये पेपर अच्छे से नहीं जाएगा। जो भी चीज़ें इस एग्ज़ाम में आने वाली है मैंने पहले पढ़ रखी है, इसीलिए फिर उसको रिवाइज ही करना है। तो इसीलिए मैं ऐसे ब्रेक ले रही हूँ, वरना मैं एग्ज़ाम्स जो मैं मेन एग्ज़ाम के लिए पढ़ती हूँ उसी बेसिस पे देती हूँ, लेकिन इस एग्ज़ाम के लिए मैं अलग से पढ़ रही हूँ। तो पहला पूरा खाना खाने तक का स्लॉट मेरा इसमें चला गया, बिकॉज मैंने 3 चैप्टर्स किए एंड सिनोनिम्स किए, तो पूरा ये मेरा हाफ मराठी का पोर्शन हो चुका है। देन मैंने जीएस लिया। जीएस में भी मैंने जैसे बताया कि मुझे साइंस की रिवीजन करनी है, बिकॉज उसमें ज्योग्राफी में भी फिजिकल ज्योग्राफी एंड साइंस, ये बहुत मेन सब्जेक्ट्स है टेक्निकल के, तो उसी के अराउंड क्वेश्चंस आएंगे। बिकॉज ये एग्ज़ाम ही WRD का लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, तो पूरा जो हम लोगों को डिग्री में होता था BSc के, उस बेसिस पे ये एग्ज़ाम होने वाला है। देन तब तक मैंने ये कर लिया एंड फिर मैं गई खाना खाने के लिए। तो मैंने आज लाई थी पराठे एंड दही, लोणचं एंड मतलब अचार एंड करंजी। तो फिर खाना वगैरह खा लिया एंड फिर से आके बैठ गई मैं मेरा नेक्स्ट सेशन करने के लिए। अगेन नेक्स्ट सेशन वहीं से चालू किया जो मैंने छोड़ दिया था बीच में, मतलब खाना खाने को जाते वक्त। प्लीज़ गाइज, अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ, मुझे पता है शेयर तो कोई नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ, अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है इसमें से कुछ, तो आप शेयर कीजिए मेरे वीडियो को
जो भी ये देखना चाहता हो, जो भी इंटरेस्टेड हो उनको, एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आप लोग देखते तो हो लेकिन सब्सक्राइब अगर नहीं करते हो तो हमारे चैनल का रीच पे उसका इफ़ेक्ट आता है। तो प्लीज़, मैं बोल रही हूँ इसीलिए क्योंकि सभी यूट्यूबर्स नहीं बोलते हैं ये। उनको पता होता है लेकिन फिर भी वो नहीं बोलते हैं, वो सिर्फ ये बोलते हैं कि सब्सक्राइब कर दो एंड ऑल। लेकिन आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा। आप अगर वीडियो को लाइक करोगे तो वो तो आप फ्री में करोगे, लेकिन हम लोगों को उससे थोड़ा सा फ़ायदा भी होता है और ये वीडियो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है। तो मेरा ये सेशन हो गया। देन मैं नीचे आई, चॉकलेट खाई क्योंकि मुझे भूख लगी थी 6 बजे के आसपास। और फिर हमारे पास रैकेट्स थे और हमारे लैब के ही पीछे एक ग्राउंड है, तो वहाँ पे हम लोग खेलने के लिए चले गए। बैडमिंटन खेला थोड़ी देर और मूड को भी फ्रेश किया क्योंकि सुबह से शाम तक पढ़ाई कर रहे थे। बीच में कोई भी ब्रेक नहीं लिया है मैंने, नॉट अ टी ब्रेक ऑल्सो। टी कॉफ़ी तो मैं पीती ही नहीं हूँ, एक आधे बार ही कॉफ़ी पी लेती हूँ, तो इसलिए फिर मैंने ये ब्रेक लिया। एंड देन अगेन आके मेरा स्टडी कंटिन्यू करने का सोचा, लेकिन उससे पहले ही मुझे घर से कॉल आ गया कि हमारे घर पे एक बर्थडे था मेरे बुआ के घर पे, तो वहीं पे मुझे जाना था और मम्मी को छोड़ने के लिए कोई नहीं था, तो फिर मुझे जाना ही पड़ा। तो मैंने ये वाला सेशन नहीं किया एंड मैंने सोचा कि ये वाला सेशन मैं रात को करूँगी, मतलब वहाँ से आने के बाद करूँगी। इसीलिए फिर मैंने मेरा बैग वगैरह पैक कर लिया एंड मैं निकली घर को जाने के लिए। मैं घर पे गई, मैंने चेंज वगैरह नहीं किया, मैं नाइट ड्रेस में ही थी नॉर्मल, जो लैब में आती हूँ मैं कपड़े पहन के। एंड वहीं से फिर चली गई मैं बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। ये सार्थक है, मेरी बुआ के देवर का लड़का। तो दैट्स इट। देन हमने अच्छे से बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट किया, मस्त। वहाँ पे ब्रेकफास्ट था, समोसा एंड ऑल, कचौरी समोसा वगैरह, तो वो खाया, केक खाया एंड that's it for a day. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Sathak. Happy birthday to you. घर पे आने के बाद मेरा पढ़ाई का एक भी स्लॉट नहीं हुआ क्योंकि हम घर पे ही 11 बजे आए, तो फिर मैं सो गई। दूसरे दिन भी जल्दी उठना था, वरना फिर साइकिल अगर एक बार भी ब्रेक हो गई तो बहुत ही मुझे टाइम लगता है रूटीन में आने के लिए। मेरे 2-3 दिन फिर वैसे ही वेस्ट हो जाते हैं, इसीलिए। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, स्प्रेड हैप्पीनेस एंड लव। थैंक यू, बाय बाय।